गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं साकेत कुमार मिश्रा आज आप लोगों को फिजिक्स सब्जेक्ट में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समांतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। जैसे कि चित्र में 1 सेकंड में वस्तु द्वारा 10 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 40 मीटर एंड 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। अर्थात जो हमारी बॉडी है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को तय कर रही है। तो इस तरह से हम इस फिगर से कह सकते हैं कि अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी हमारी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन अर्थात एक समान गति में है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब हम नेक्स्ट आपको इसका एग्जांपल बताएंगे कि अ बॉडी है मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई भी बॉडी यदि कांस्टेंट स्पीड से यानी समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड हो जाती है। तो इसे हम कांस्टेंट स्पीड को भी यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यदि वस्तु समान समांतरालों में असमान दूरी तय करे अर्थात टाइम उसका जो होगा इक्वल होगा लेकिन जो डिस्टेंस होगी वो डिफरेंस होगा, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी यहाँ हमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो है अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी समान समय में असमान दूरी जब कोई वस्तु तय करती है तो वह असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। जैसे कि हम यहाँ जो है चित्र से समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में बस द्वारा 1 मीटर की दूरी, अगले 2 सेकंड में यानी 2 सेकंड में वो नेक्स्ट जो है 3 मीटर की दूरी तय करती है, 3 सेकंड में 4.5 मीटर, 4 सेकंड में 8 मीटर, 5 सेकंड में 9 मीटर और 6 सेकंड में 11 मीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं फिगर में कि एक समय हमारा टाइम हमारा 1 सेकंड है, वो है उसमें 1 मीटर और अगले 1 से 2 सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस तय कर रही है वस्तु द्वारा। वही 2 से 3 सेकंड में 1.5 मीटर की दूरी तय कर रही है। जब हम 3 से 4 सेकंड के बीच में देखते हैं तो वस्तु द्वारा 3.5 मीटर की दूरी तय कर रही होती है और जब 4 से 5 सेकंड में देखते हैं तो जो है 1 मीटर की डिस्टेंस तय कर रही है और यही 5 से 6 सेकंड के बीच में देखते हैं तो 2 मीटर की दूरी तय कर रही है, जबकि 5 सेकंड में टोटल डिस्टेंस बस द्वारा 11 मीटर की तय की जा रही है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है कि वस्तु समान समय में यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को तय कर रही है। तो इस तरह से जो है यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा और हम फिगर से कह सकते हैं कि अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं आपको बताऊंगा स्पीड क्या है, स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो स्पीड हमारी है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। अब हम देखें अगर इसको इंग्लिश में तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। यानी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में कम से कम जितनी दूरी तय की जाती है वह उसकी चाल कहलाती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो ये स्पीड हमारी क्या हो जाएगी? यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो जो है टाइम इंटरवल यानी कि समय अंतराल में
कम से कम जितनी दूरी तय करेगी वही वो उसकी स्पीड कहलाती है। तो इस प्रकार से यह जो है हमारी वस्तु की स्पीड होगी। और स्पीड जो है, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, दिशा नहीं होती है। इफ़, अब इस तरह से हम सपोज कर सकते हैं कि इफ़ अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, देन स्पीड्स क्या हो जाएगी, यदि हमारी वस्तु जो है वो बस द्वारा डिस्टेंस s तय कर रही है t समय में, तो v = s/t। अब हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड में यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम होगा। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस की यूनिट को है क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की यूनिट जो होती है सेकंड होती है। तो इस तरह मीटर पर सेकंड होगा। अब हम एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे कन्वर्ट आ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड हमारी है ये 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम 72 किलोमीटर डिवाइड बाई 1 आवर भी लिख सकते हैं। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 60 × 60 सेकंड, यानी यही इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3600 सेकंड होते हैं। अब हम स्पीड फिर, इसलिए स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, 72 × 1000 मीटर और डिवाइड बाई 60 × 60 सेकंड हो जाएगा। ये दोनों जीरो इधर इधर, ये जीरो हम 2 जीरो ऊपर और ये दोनों जीरो हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमारा ये 72 × 10 डिवाइड बाई 6 × 6 होगा। 6 हमारा 36 होता है और 36 2 जा 72 होता है। इसलिए 2 × 10 = 20 मीटर पर सेकेंड होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे।